हेलो फ्रेंड्स, आज हम शब्दालंकार के भेद उदाहरण के साथ समझने वाले हैं। शब्दालंकार ऐसे शब्द होते हैं जिनके प्रयोग करने से या जिनका उपयोग करने से वाक्य की शोभा बढ़ जाती है। और अगर हम इन शब्दालंकार की जगह समानार्थी शब्द उपयोग करते हैं, मतलब उस शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखते हैं, तो वाक्य की शोभा या वाक्य की खूबसूरती समाप्त हो जाती है। शब्दालंकार के 3 भेद हैं: अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार को समझते हैं। अनुप्रास यह शब्द 2 शब्दों से बना है, अनु और प्रास। अनु का अर्थ होता है बार बार, बार बार मतलब रेपिटेशन, और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। वर्ण मतलब लेटर्स। तो जहाँ एक ही वर्ण की मतलब एक ही लेटर की पुनरावृत्ति होती है या रेपिटेशन होता है, एक ही वर्ण बार बार आता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। पहला उदाहरण है रघुपति राघव राजा राम। इस उदाहरण में एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है। आवृत्ति मतलब रेपिटेशन हो रहा है, बार बार वही वर्ण आ रहा है। तो इस उदाहरण में र यह वर्ण बार बार आया है, तो यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। इस उदाहरण में घ इस वर्ण का रेपिटेशन हुआ है या आवृत्ति हुई है, तो यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अगला भेद है यमक अलंकार। यमक अलंकार में एक ही शब्द एक से ज्यादा टाइम आता है, एक से ज्यादा बार आता है, लेकिन उसका अर्थ या उसका मीनिंग हर बार अलग होता है। पहला उदाहरण है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिक आए। इस उदाहरण में कनक शब्द का 2 बार उपयोग किया गया है, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ, इसका मीनिंग अलग है। एक कनक का अर्थ सोना है और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा होता है। अगला उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा शब्द 2 बार आया है। पहली घटा का अर्थ है बादलों का समूह और दूसरी घटा का अर्थ है कम हो गया। तो ये दोनों भी यमक अलंकार के उदाहरण हैं। जैसे अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण बार बार आता है, वैसे यमक अलंकार में एक शब्द बार बार आता है या शब्द का रेपिटेशन होता है, लेकिन शब्द का अर्थ हर बार अलग होता है। शब्दालंकार का आखिरी भेद है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ होते हैं, मतलब इस अलंकार में एक ही शब्द आता है, लेकिन उसके अर्थ, उसके मीनिंग अलग अलग होते हैं। पहला उदाहरण है रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुस चून। इन पंक्तियों में पानी शब्द 3 बार आया है, लेकिन इसके अर्थ अलग हैं। यहाँ एक बार पानी का मतलब होता है मोती के लिए चमक, दूसरा अर्थ है मनुष्य के लिए सम्मान, और तीसरा अर्थ है चूने के लिए जल। अगला उदाहरण है प्रियतम बतला दे लाल मेरा कहाँ है। इन पंक्तियों में लाल शब्द के 2 अर्थ हैं। एक अर्थ है बेटा और दूसरा अर्थ है रत्न। तो श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे यहाँ पानी और लाल, इन शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं।